भारत बदल रहा है, सड़कें बदल रही हैं और अब सफर का मतलब सिर्फ दूरी तय करना नहीं बल्कि समय को मात देना बन गया है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये शानदार एक्सप्रेसवे, जिसकी रफ्तार ने सफर की परिभाषा ही बदल दी। जहां पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, अब वही दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 3 राज्यों को जोड़ने वाला ये हाई स्पीड कॉरिडोर सिर्फ सड़क नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ की लाइफलाइन बन चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस का ये एक शानदार उदाहरण है। लेकिन हर बड़ी उपलब्धि के साथ कुछ छोटी चुनौतियां भी सामने आती है और आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी जो आपकी सफर को प्रभावित कर सकती है। हमारे एक दर्शक जो खुद इस एक्सप्रेसवे से सफर कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर किया जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। हम देहरादून से दिल्ली जा रहे थे, जिसका कि प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जो बना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा हो रही है कि लोगों को यहाँ पर कोई साइन बोर्ड दिल्ली जाने वाले पर नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कभी भी इस रोड पे आएँ और अगर आप देहरादून से दिल्ली जा रहे हो तो कृपया ये एक साइन बोर्ड आपको दिख रहा है, केदारनाथ ढाबा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी के आप साथ में जब चलते जाएंगे तो आगे से जो एक रोड कटी हुई है उस पर टर्न लेने के बाद में जब आप राइट टर्न करेंगे तो उस पर चढ़ेंगे तो आप दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आप जा सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आए, उनके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही थी, तो हमने सोचा लोगों की जागरूकता के लिए, लोगों को ताकि पता चले कि जब हम इस एक्सप्रेसवे पर आएँ तो भ्रमित ना हो। NHAI की तरफ से कोई बोर्ड लगे हुए? NHAI की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि जिस पर ये साइन हो कि दिल्ली एक्सप्रेसवे का ये रूट है। तो आपने देखा, ना कोई साफ साइन बोर्ड, ना कोई स्पष्ट डायरेक्शन, और इसकी वजह से लोग रास्ता भटक रहे हैं। एक तो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोग 60 से 70 किलोमीटर आगे निकल गए और फिर वापस लौटने को मजबूर हुए। सोचिए, जहां सफर को छोटा और आसान बनाने के लिए ये एक्सप्रेसवे बना, वहीं एक छोटी सी चूक यात्रा को मुश्किल बना सकती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ लोग तो रास्ता समझ ना आने की वजह से रॉन्ग साइड तक आने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है और हादसे की वजह वो बन सकता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, 213 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, जिसमें 7 बड़े इंटरचेंज और कनेक्टिंग रूट्स बनाए गए हैं, जो यूपी और उत्तराखंड के कई अहम शहरों को सीधे हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ता है। वहां अगर इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें रह जाएं तो उनका असर कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ है और उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। इतना बड़ा और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट, जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई दी है, उसमें अगर कुछ शुरुआती चुनौतियां सामने आती है तो उन्हें समय रहते सुधारना भी उतना ही आसान और संभव है। और हमें पूरा भरोसा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही जरूर इस पर सुधार करेगी, क्योंकि मकसद एक ही है, इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ तेज नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना। इसमें आप ये देखिए, इसमें कोई साइन बोर्ड नहीं है किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है, लेकिन आपको अपने विवेक से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस जगह को गौर से पहचान लीजिए। लेफ्ट में केदारनाथ ढाबा 25 मिनट आगे लिखा हुआ है, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है। ये पॉइंट है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। इस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। NHAI ने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। 40-45 किलोमीटर आगे जाने के बाद में जब लोग वापस आकर इस रूट पर चढ़ते हैं तो ये वो रूट है जो दिल्ली आपको कनेक्ट करेगा अक्षरधाम की तरफ। ये वीडियो ये भी बता रहा है कि समस्या कहीं ना कहीं एक जैसी है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा, और जब सड़क पर स्पीड इतनी ज्यादा हो तो एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। लेकिन यही वो समय है जब हम और आप मिलकर इस सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। सरकार ने जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 3 राज्यों की तस्वीर को बदल सकता है, वो अपने आप में एक गेम चेंजर है। अब जरूरत है कि हम अपनी आवाज सही तरीके से सही जगह सही तक पहुंचाएं, ताकि ये जो छोटी छोटी कमियां हैं जल्द से जल्द दूर हो सके। अगर आप भी
इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं या आप गुजरने वाले हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रखें। सफर से पहले रूट की जानकारी ले, जीपीएस पर पूरी तरह निर्भर न रहे, इंटरचेंज और एग्जिट पॉइंट्स पर खास ध्यान दें और सबसे जरूरी रॉन्ग साइड जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सड़क कितनी भी शानदार क्यों ना हो, सुरक्षा आपकी समझ और सतर्कता पर ही निर्भर करती है। और अब ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन या अथॉरिटी की नहीं है बल्कि हम सबकी भी है। और अगर आप चाहते हैं कि इतना बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट किसी छोटी सी लापरवाही की वजह से बदनाम ना हो, अगर आप चाहते हैं कि लोगों का ये जो सफ़र है वो और आसान और सुरक्षित बने, तो इस वीडियो को आप अभी शेयर करें ताकि ये बात उन तक ज़रूर पहुंचे जो इसे और बेहतर बना सकते हैं। कमेंट में हमें यहाँ ये ज़रूर बताएं कि आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपने भी ऐसी कोई जो परेशानी है उसको फेस किया है। और ऐसे ही तेज़, सटीक और ज़मीनी हकीकत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।